कैबिनेट में मेरे साथी युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, हमारी जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, सचिव युवा मामले और खेल विभाग नीरज कुमार पवन जी, और इस रन फॉर यूनिटी की दौड़ में शामिल होने के लिए आए मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को है। हम हमेशा 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा कार्यक्रम होता है, लेकिन उस दिन दीपावली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने मन की बात में कहा था कि यह कार्यक्रम हम 29 को करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, लोग उर्दू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश की स्वतंत्रता में और इस देश की एकता में बहुत बड़ा योगदान है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, अगर हम देखें तो ये देश रियासतों में, कबीलों में बटा हुआ था, और इसी कारण से आपने देखा था हमने हजारों सालों की गुलामी झेली थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के ऐसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जिस तरह से रियासतों को एक करते हुए इस भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, एक अखंड भारत था, उन्होंने जिस तरह से दृश्य बनाते हुए निर्माण करने का काम किया, निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि पटेल जी का जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। उनको जो काम टारगेट दिया था आजादी के समय को उन्होंने पूरा किया। उनके मन के अंदर ये भाव था कि मेरा भारत श्रेष्ठ भारत हो, और मैं कहता हूं अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये हमारी विशेषता है, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, अलग खान पान है, अलग पहनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत एक है। हस्ती उन जैसी लीडरशिप को लगातार हम याद करें, आने वाली पीढ़ी उनको याद करे और उनसे प्रेरणा ले। आज उन्हीं के रास्ते पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप पे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम सभी एक प्रण लें कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें और आपस की एकता को और बढ़ाएं। जब तक भारत एक रहेगा तब तक भारत मजबूत रहेगा। आने वाली पीढ़ी को हम यही सौंप के जा सकते हैं कि एक मजबूत, स्वस्थ, तंदुरुस्त भारत। आज रन फॉर यूनिटी हमने यहाँ बनाया, 31 तारीख को बनता है, लेकिन क्योंकि दिवाली का अवसर था इसलिए उसको हमने 29 को करा। और मेरा सभी से यही आग्रह है कि इस दिन जरूर आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एकजुट होने के लिए इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ना कोई वर्जिश करें या दौड़ करें। आप सब को मैं ये भी बात याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए एक दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू फॉर यूनिटी भी बनाई गई है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था। सर, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अभी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया उसमें देश यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी बनाया, उसमें देश के हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, उन्होंने अपने घर से अपने जो औजार हथियार पे वो सब जी बिल्कुल, और उनको देखना भी चाहिए इसलिए देश के लिए। जी, अगर आपको याद हो तो 2014 में हर गांव से लोहा इकट्ठा हो रहा था। वो सारा लोहा पूरे देश से जो इकट्ठा होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर लगा हुआ है। जरूर अपने आप में बहुत प्रेरणादायक स्थल है, म्यूजियम बहुत शानदार है, इतिहास वहाँ पर है, वहाँ पे मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की भी जगह हैं।
तो जो इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट्स और हमारे नागरिकगण जो इसको सुन रहे हैं, जरूर वहाँ पर जाएं और अपने आप में देखने का एक बहुत बड़ा स्थल है।